सो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज है गोवा का डे 3 और आज आपको कवर करवाने वाला हूं मैं गोवा का नेवल म्यूजियम, जहां पे इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स हैं और जो कि नॉर्थ गोवा से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसके अलावा एक और प्लान है, बट वो मैं एज अ सरप्राइज रखने वाला हूँ क्योंकि वो जगह इतनी सुंदर है कि उसका नाम मैं आपको इस व्लॉग में आगे बताऊंगा। और देखिए मेरी शर्ट, ये शर्ट है गोवा का सिंबलाइजेशन, दैट्स व्हाई मैंने ये अतरंगी शर्ट पहनी है। आज जो आपको वीडियो मिलने वाला है बहुत ही अमेजिंग मिलने वाला है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। ऐसी अमेजिंग चीजें दिखाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए चलते हैं। सो गाइज, नेवल म्यूज़ियम के रास्ते में रुका हूँ मैं अभी। एक्चुअली थोड़ा बारिश ज़्यादा तेज़ थी और थोड़ी भूख है। ये वड़ा पाव और बेहतरीन। और अभी हम वास्को डी गामा के आसपास। देखो ये कुछ तो एरिया का बोर्ड लगा है, वास्को डी गामा के सामने ही आता है। इधर पूरी शिप्स खड़ी हैं, समंदर है इस तरफ, और ये है अपना व्हीकल। तो चलो आगे चल के हम म्यूजियम दिखाता हूँ। उससे पहले वड़ा पाव और चाय खा लीजिए। ये चाय कॉल दे दो। इसको कहते हैं ग्रीन गोवा। एंड मॉनसून में जब आप आते हो तो यही बेस्ट पार्ट होता है गोवा आने के लिए। आप देख सकते हो कि रास्ता कितना सुंदर है और इस रास्ते के दूसरी तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। सो लेट मी शो दैट। सो जो नेवल म्यूजियम है वो कुछ रफली 5.7 किलोमीटर बचा हुआ है, ओनली 5.7। और आई नो यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है तो शायद आप लोगों को उतनी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, बट आप लोग व्यू देखो। गोवा की जो ब्यूटी है ना, वो ग्रीनरी और ये नारियल के पेड़ और यहाँ का सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर, इन सब से मिलके बनी है। तो अब जो नेवल म्यूजियम है थोड़ी सी दूरी पे बचा है, तो ये जो बिल्कुल डेंस रास्ता है, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी एक व्यू दे दिया जाए ताकि आप लोगों को पता रहे कि गोवा में आके देखिए कितनी सुंदर ड्राइव आपको मिल सकती है। यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट। लेफ्ट के लिए रास्ता आ रहा है। चलते रहे, चलती रहे। अब किधर? राइट। मुझे पता डर क्या लग रहा था। डर क्या लग रहा था इसमें? क्या बारी बैठे हो, ये उल्टी ना हो जाए। फालतू की बात। रास्ता इतना सुंदर है, बताओ डर लग रहा है। स्ट्रेट MES कॉलेज, एयरपोर्ट, ये सब बोर्ड्स आएंगे तो आप लोग ध्यान रखना। दोस्तों, इस टाइम जो गोवा के रास्ते हैं इनको देख के एक ही चीज़ दिमाग में आती है और वो आप सब समझ सकते हो। सो गाइस, अब 350 मीटर बचा है और इस तरह की बाउंड्री आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक ये इसी की बाउंड्री है नेवल म्यूजियम की। ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है कि निषिद्ध क्षेत्र, तो इसका मतलब कि यहाँ पे सबको जाना अलाउड नहीं है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अंदर से दिखाता हूँ फिर। और ये हो गए हम एंटर, और लेफ्ट साइड में अब हम लगाएंगे अपनी पार्किंग। सो गाइस, आज आपको लेके आया हूँ मैं नेवल म्यूज़ियम जो कि गोवा में है। आप लोग सामने देख सकते हैं कि ये फाइटर जेट है जो कि हमारी नेवी यूज़ करती थी उस टाइम पे और एयरफोर्स भी यूज़ करती थी। इसका जो नाम है आपको वो दिखाता हूँ मैं, आप आगे आइए, आपको इसका नाम दिखाता हूँ। इस वाले फाइटर जेट का नाम है यहाँ पर HT2 एयरक्राफ्ट।
तो ये है बेसिकली आपका HT2 एयरक्राफ्ट और इसकी डिटेल लिखी है हिंदुस्तान ट्रेनर 2। इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे हैं। इट वॉज डिप्लॉयड बाय इंडियन आर्मी फॉर बेसिक पायलट फ्लाइंग ट्रेनिंग। तो जो बेसिक पायलट होते थे उनकी ट्रेनिंग के लिए ये वाला एयरक्राफ्ट दिखाइए एक बार। ये वाला एयरक्राफ्ट यूज़ किया जाता था। आई थिंक फ्रेशर्स की ट्रेनिंग होती थी इसमें। आगे आइए आपको दिखाता हूँ और अमेजिंग नज़ारा। इस तरफ आप देखिए, इस तरफ ये कितना सुंदर हेलीकॉप्टर खड़ा है। भारतीय नौसेना IN-505W, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे इसका इंजन है जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता था, फाइटर जेट जो मैंने अभी आपको दिखाया है उसी का यहाँ पर इंजन भी लिखा है। और देखिए बारिश में ये बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं। आपको मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए आगे। अब आएगा यहाँ का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट। आप ये देखो, ये सामने इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कितना सुंदर है। लग रहा है ना सुंदर, देखने से ही गजब लग रहा है। मतलब इसको देख के फील आ रही है वो पेट्रियोटिज्म वाली कि हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है वो फील होता है इसको देख के। बहुत ही सुंदर है। जब जगह इतनी सुंदर होती है ना और मेमोरीज होती हैं उसके साथ आपके देश की, तो आपको और मज़ा आता है चीज़ों को देखने में। अब यहाँ पे देखिए कि कितनी बड़ी मिसाइल रखी है। गज़ब की मिसाइल। और ये भी कुछ इक्विपमेंट है। और यहाँ से जैसे हमने एंट्री ली थी ना, अब आप ये देखो ये वाला एयरक्राफ्ट कितना बड़ा है। कितना बड़ा एयरक्राफ्ट है, देखिए कितना प्रॉपरली इसको मेंटेन करके रखा है। और अब आपको आगे लेके चलता हूँ। एक बार इधर देखिए कितना बड़ा है ये। मतलब ये आई थिंक मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। लेट मी शो इट टू यू, थोड़ा सा जूम आउट करके, ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे। ये देखिए, ये इसकी बस टेल है, इतने बड़े हवाई जहाज़ की टेल। इस साइड पे है ये बहुत ही सुंदर सा हेलीकॉप्टर। देखो एस्थेटिकली कितना ही गजब ये लग रहा है। इसका नाम है चेतक, a versatile general purpose helicopter which was initially inducted for search and rescue missions. हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL बैंगलोर ने इसको बनाया था। और इसका आप व्यू देखो कि जैसे खिलौने का होता था वो मेले में मिलता है, वो वाला नहीं लग रहा है देखने में, कि जिसमें ऊपर से घुमा दें चाबी सी उड़ जाता है। और यहाँ पे ये भी अभी आपको दिखाऊंगा मैं, उस साइड से फ्रंट से भी दिखाएंगे। देखो पैट्रियोटिज्म जो होता है ना, उसकी देख के लगता है कि अपना देश मतलब तोड़ देगा दुश्मन की नली, वो वाली फीलिंग आती है। अब आगे और देखो, ये एक और हेलीकॉप्टर है, मोस्ट प्रोबेबली ये भी चेतक टाइप का ही लग रहा है। अच्छा, दिस इज़ वन मोर चेतक, ये भी चेतक है। और यहाँ पे मिसाइल्स भी रखी हैं, मिसाइल्स के सैंपल रखे हैं, मतलब एक्चुअल मिसाइल तो नहीं रखी होंगी, इस तरह से मिसाइल डिप्लॉय करी जाती होंगी। और अब आपको लेके चलता हूँ मैं मेन एरिया में। सो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे विंटेज एयरक्राफ्ट हैं, इंडोर गैलरी है, इंजन बे है, कॉकपिट कैफ़े है, सुपर कंसोलिडेशन है, वॉशरूम्स है, सब कुछ है। अब आ जाओ इनका मेन एरिया, जो मैंने आपको बोला था कितना सही लगेगा वो देखो। बारिश भी हो रही है साथ साथ, तो आई थिंक बारिश का भी आपको मज़ा आएगा। ये देखिए, ये भी एक एयरक्राफ्ट है। और ये हुई ना बात, इसको देखो आप लोग, ये हुई ना बात। देखने में ही इतना डेडली लग रहा है एकदम, वो जैसे हॉलीवुड की मूवी में आता है ना चॉपर, उस तरह का एकदम। इसमें आप देखो ऊपर पंखे भी इसमें 6 हैं, ऊपर भी पंखे हैं और उसके नीचे डबल पंखा है। अब इसकी टेक्निकल टर्म तो मुझे नहीं पता, बट है तो बहुत सुंदर यार। चलिए थोड़ा और आगे आते हैं।
और ये भाई साहब, ये हुई ना बात। अच्छा, इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था वो भी बताते हैं आपको। इस हेलीकॉप्टर का नाम है कैमोव 25। इससे रशियन ओरिजिन का है ये। और आप इसका व्यू देखो, मतलब रशियन शुरू से ही गज़ब गज़ब के एयरक्राफ्ट बनाते आए हैं। और ये फिर से एक और फाइटर जेट ही है ये। इसका नाम है सी हॉक का आप व्यू लो। इसके पंख मोड़े हुए हैं, जैसे तितली बन के ये उड़ जाएगा। ये तितली जैसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा इसका व्यू बेचारे का, बट है बहुत ही डेडली। और ये एक और एयरक्राफ्ट है, इसका तो नाम ही वैम्पायर है, वैम्पायर। और ये है इन सब का बाप। इसका आप साइज़ ही देख लो, ये इन सब के पापा हैं। इसके पंख का साइज़ अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, आई डोंट नो कितना कैप्चर हो रहा है, बहुत ही बड़ा है यार, बहुत ही बड़ा है। मतलब इस तरह के वेपन्स कैसे बनाते हैं, इंजीनियरिंग के मार्वल्स हैं ये वेपन। इंजीनियर्स, जिनको एक्चुअल इंजीनियर्स जो होते हैं ना, वो ही बना पाते होंगे ये सब चीज़ें। और इसके तो आप अंदर भी जा सकते हैं, तो अभी आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ मैं। इस वाले हेलीकॉप्टर का नाम है सिकोरिस्की, और आई थिंक ये भी रशियन ओरिजिन का होगा। अब बस इसके अंदर चलते हैं, अंदर से आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ये दिखता कैसा है। विंग कमांडर रजत कुमार रिपोर्टिंग सर। अब देखिए, हवाई जहाज़ उड़ाएंगे, दुश्मनों के चक्के छुड़ाएंगे। भारत माता की जय। आप आ सकते हैं मेरे एयरक्राफ्ट के अंदर, आ जाइए। देखिए, ये है वो एरिया जहाँ पे कि हम अपने सैनिकों को बिठाते हैं, सैनिकों को लेके जाते हैं। थोड़ा डार्क आ रहा होगा, बट आप लोगों को आई थिंक मैं दिखा पा रहा हूँ। थोड़ा डार्क आ रहा होगा काफ़ी, क्योंकि थोड़ा ब्लैक है, बट लेट मी ट्राई टू शो यू। ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पे विंडोज़ भी हैं, हम अपने सैनिकों को यहाँ पे बिठाते हैं। और ये काफ़ी बड़ा है। आप देखिए, एक एक्चुअल हेलीकॉप्टर के अंदर आपको लेके आया हूँ मैं, एक एक्चुअल हेलीकॉप्टर। और अब विंग कमांडर रजत उड़ाएंगे ये हवाई जहाज़, सॉरी हेलीकॉप्टर, नॉट हवाई जहाज़। चलिए सर, चलते हैं। सबसे पहले इसको घुमाना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ से मैं इसको घुमाऊंगा, इसके बाद ये है मेरा लीवर, जिससे कि मैं पूरे जहाज़ को ऊपर उठा सकता हूँ। और यहाँ से मुझे दिखाई देती है छत, और यहाँ से प्रॉपर्ली व्यू आता है मुझे। सामने से मैं दुश्मन को देखता हूँ, और यहाँ से मैं गोली चलाता हूँ इस बटन से। सो दिस इज़ माई कॉकपिट। अपने कॉकपिट में मैं किसी को आने नहीं देता हूँ, बट जनरली आप मेरे देश के लोग हैं तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये जनरली मैं दिखाता नहीं हूँ, सेंसिटिव चीज़ें। और ये है मेरा वॉकी टॉकी, इससे मैं डायरेक्टली बात करता हूँ अपने को पायलट से, जो कि इस तरफ बैठते हैं। आई थिंक आपको प्रॉपर्ली व्यू आ रहा होगा। चलिए आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और यहाँ से हमें आता है दुश्मन का व्यू। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को अभी के लिए मैं यहीं पे पार्क कर रहा हूँ। आगे और दिखाता हूँ। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई हेलीकॉप्टर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एयरक्राफ्ट। चलिए आगे। अगला एयरक्राफ्ट है ये वाला। ये भी एयरक्राफ्ट काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट से भी मैंने काफ़ी दुश्मनों को टोटे किया। अभी ये घूम नहीं रहा है, बट दैट्स ओके। अच्छा चलिए, ऑन अ लाइटर नोट, दैट वाज ऑल फन। तो ये सब था थोड़ा हंसी मजाक, क्योंकि देखिए यहाँ पे आके वो मोमेंट्स आपको क्रिएट करने चाहिए। मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा, जो भी आएगा यहाँ पे मोमेंट्स क्रिएट करो, ताकि ये चीज़ें अच्छी लगें। अब एक बार पूरा व्यू दोबारा ले लो, इधर से आप देखो, और एक बार मेरी साइड आप कैमरा पैन करो। देखो पीछे कितने सारे एयरक्राफ्ट हैं। तो ये है हमारी हिस्ट्री, बहुत सुंदर है। अब चलते हैं अंदर। विंग्स ऑफ वेलोर समथिंग। तो पहले तो यहाँ पे ये वाला पोज।
तो अब हम जाने वाले हैं इस एरिया में। लेट्स सी यहाँ पर क्या है। सबसे पहले तो सामने एक मिसाइल रखी है। एक्चुअली ये है बॉम्ब 500 LBS MK-2021। एडमिरल साहब के बारे में लिखा है, यहाँ पे भी एडमिरल साहब के बारे में लिखा है। तो इस एरिया में थोड़ा हिस्टोरिकल चीज़ें रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं, तो प्रॉपरली पढ़िएगा इसको। और यहाँ पे डेमोज हैं, आई थिंक मिनिएचर वर्जन रखे हैं चीज़ों के। आई थिंक ये सुखोई है, सुखोई का मिनिएचर वर्जन। फिर से ये हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है। बाकी यहाँ पे पूरा हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में लिखा है कि 1961 में क्या हुआ था, 1962 में चाइनीज़ एग्रेशन के बारे में भी देखिए लिखा है। चाइना इन्वेडेड इंडिया इन लद्दाख एंड क्रॉस द मैकमोहन लाइन। इंडिया वॉज अनप्रिपेयर्ड एज शी डिड नॉट think that China would ever attack. However, the Chinese did. During these Chinese days, the naval air assets were transferred to forward areas. So आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर मिलेगा। 1972 की वॉर के बारे में भी लिखा है, किस किस साल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर मेंशन है। हम चलते हैं नेक्स्ट रूम में। तो ये है ड्रोनियर, ये है सर्चर, ये है चेतक एंड ये है हॉक MK-132। देन ये है MiG-29। उसके बाद है पोसाइडन 8 इंडिया। देन अगेन ये एक रशियन हेलीकॉप्टर है जो इंडिया के पास है। और इस तरफ भी बहुत सारे देखिए। सी किंग, फायरफ्लाई, सीलैंड, डोव, अगेन हेलीकॉप्टर एंड देन बहुत सारे फाइटर जेट, सी हैरियर एंड देन यहाँ पे है लास्ट वाला है सुपर कंसोलिडेशन L। और यहाँ पे सामने ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर रखा है जो कि वुडन का है, बहुत ही सुंदर है। देखिए अब इतने सारे फाइटर एयरक्राफ्ट तो देख लिए, अब थोड़ी मिसाइल्स की भी बातें हो जाएंगी। देखिए एकदम खतरनाक खतरनाक वेपन। यहाँ पे गोवा लिबरेशन के बारे में भी एक पूरा आर्टिकल है। तो ये थी पूरी गैलरी पीछे। अब हम पे इस तरह की सुंदर सी पेंटिंग है और एग्ज़िट भी पूरा एकदम ठीक है इस स्टाइल में है। यहाँ से है हमारी एग्ज़िट। द कॉकपिट कैफ़े। तो यहाँ पे एक कैफ़े भी है, अगर किसी को भूख लगी होगी तो आप लोग यहाँ पे खा पी सकते हैं आराम से। तो चलिए अब चलते हैं इंजन बे में। यार ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजन होते होंगे। देखिए रोल्स रॉयस पेगासस। इस इंजन को आप देखोगे ना, इसका साइज़ आप लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे, बहुत ही बड़ा है। इतना कॉम्प्लेक्स इंजन बनाना ही एकदम इंजीनियरिंग का मार्वल है। एक इंजन ये है एंड देखिए उसको डिसमेटल करके भी रखा है इंजन को दिखाने के लिए प्रॉपरली। चेतक का इंजन है ये, जो कि हेलीकॉप्टर है उसका। एंड देन यहाँ पे है नेने इंजन, ये भी बहुत ही एकदम ह्यूज है। एंड देन यहाँ पर है आपका एक और इंजन किरण MK-3। इसका साइज़ भी आप देखो। भारत माता की जय।
और अब इंजन बे से हम बाहर निकलते हैं, तो चलते हैं वापस अपने रेनकोट उठाने के लिए। जब हमने एंट्री की थी तो रेनकोट बाहर रखे थे। चलिए फट से चलते हैं। ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ। ये है चेयर कप्तान साहब की। सो गाइज, म्यूज़ियम से एग्ज़िट करने से पहले आपको एक बार फाइनल व्यू दे। इस तरफ से हम लोग आए हैं, सारे एयरक्राफ्ट आप लोगों को अभी अभी दिखाए हैं। और इस तरफ है मेन सबसे बड़ा वाला हवाई जहाज़। जब हम एंटर हुए थे तो यही वाला हवाई जहाज़ था जो हमें एक्चुअली दिखाई दिया था। तो अभी बस उस तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को। सो दोस्तों, बस अब यहाँ पे एंड होता है नेवल म्यूज़ियम का। देखिए, ये ब्लॉग मैंने जानबूझ के थोड़ा आपको लेंदी रखा है क्योंकि मैं सारी चीज़ें दिखाना चाहता था। अब आइए फटाफट आगे चलते हैं बस, क्योंकि अब एग्ज़िट साइड पे जा रहे हैं। यहीं से हमने एंट्री करी थी। आप देख सकते हो कितना बड़ा एयरक्राफ्ट है ये वाला। अगर आप लोग एक बार देखोगे आपको खुद ही फील होगा। और अच्छी बात यह है कि हम इसके अंदर भी जा सकते हैं। तो अभी अंदर जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से बस हम लोग एग्ज़िट कर जाएंगे। चलिए, इसका नाम है सुपर कंसल्टेशन। सुपर कंसल्टेशन रिप्रेजेंट द अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ द इंजन सिविल एयरलाइंस। बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट है। आप लोग उधर देखो, थोड़ा ऐसे करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इसका आप लोग एक बार साइज़ देखो, बहुत बड़ा है। तो चलो अब चलते हैं इसके अंदर एंड वहाँ से आप लोगों को आएगा व्यू। तो चलिए चढ़ना स्टार्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे मेरे को। डोनाल्ड ट्रंप के जो वीडियोस होते हैं वो इसी तरह के होते हैं ना, जब वो आते हैं तो यूँ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यूँ करके। तो देखो, हम आ गए एयरक्राफ्ट के अंदर। ये है पीछे सिटिंग एरिया जहाँ पे लोग बैठते थे। तो हम पीछे वाला एरिया देखिए, यहाँ पे प्रॉबेबली एयर होस्टेस बैठती थी। और पहले जो कैबिन होता था वो ओपन होता था, जैसे बस का कैबिन होता है आजकल। देखो, ये लुक सो फनी कि पहले सामान ऐसे रखा जाता था एकदम खुले में। और अब आपको दिखाते हैं कॉकपिट। टर्न करिए मेरी साइड पे। ये देखिए गाइस, एयरक्राफ्ट का जो कॉकपिट है वो कैसा दिखता है। ये होता है एक्चुअल कॉकपिट। ये होता है लीवर, इसी से असेंड और डिसेंड होता है और विंग्स को इसी से मूव किया जाता है। और ये होता है को पायलट का सीट। ये है पायलट साहब की सीट। यहाँ पे बैठते थे पायलट जी। यहाँ पे एक लीवर है, एयरक्राफ्ट का पूरा हैंडल है और इसी को पुल करके, ऐसे पुल करके, जब हम इसको ऐसे पुल करते हैं तो जो एयरक्राफ्ट है वो हमारा असेंड करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे पूरे कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे कंट्रोल्स हैं। देखो, पूरा गेमिंग कंसोल लग रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो पूरा गेमिंग कंसोल लग रहा है ये। तो चलिए, यहाँ पे इस व्लॉग को मैं एंड करूँगा। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। एयरक्राफ्ट के अंदर मैं बंद कर रहा हूँ इस व्लॉग को, ख़त्म कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके क्या विचार हैं इन सारे एयरक्राफ्ट्स को देखने के बाद, हमारे देश की पावर के बारे में, नेवल पावर के बारे में, एयरफोर्स की पावर के बारे में। सो एंड में यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो अगेन बोलूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ऑल द बेस्ट। गोवा हो तो डेफिनेटली इस म्यूज़ियम में आना। ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी जो कि गोवा आने वाला है। थैंक यू सो मच।